मात्रा में वो यूज होगा। अब आप डालते हैं 50 के जी, तो 50 के जी डालते तो वहाँ पर पहले 10% कम करिए, 45 करिए। जो भी मात्रा में करेंगे 45 किलो जब डालेंगे तो वो काम करेगा 60 किलो। हाँ, बर्बाद होने से बचेगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये साथ में है। दूसरा काम करेगा ये, हम जब सिंचाई करते हैं, जैसे आपने कहा पूरा हमारा मशीन से होता है, मशीन की सिंचाई में लागत लगती होगी, चाहे डीजल का लगता होगा चाहे इलेक्ट्रिसिटी का लगता होगा, है ना। सिंचाई तो भाई दो ही सीधा साधन है। अब अगर हम सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर सिंचाई करने में क्या होता है, सफिशियंट मात्रा में पानी नहीं मिलता। हम ये देखते हैं खेत भरता है और दूसरे खेत में पानी हम लगा देते हैं, क्योंकि नीचे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है पानी, जिससे कि नमी देखते हैं 15-20 दिन बाद फिर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसा होता है। इस वजह से उन्होंने दूसरा स्रोत क्या किस पे करवाया, नमी पे। ये जहां भी जिस खेत में पड़ेगा नमी 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा रहे। हाँ, जैसे आप 5 पानी लगाते हैं गेहूं में तो 4 ही पानी की जरूरत पड़ती है। 4 पानी में ही हो जाएगा। 3 पानी लगाते हैं तो 2 पानी में होगा, 4 पानी लगाते हैं तो 3, यानी 1 पानी की बचत। हाँ, 1 पानी की बचत, पानी की बचत करी। ये इस तरीके से वेटर का काम करता है। यानी कि दूसरा स्रोत हुआ नमी को लेकर। तीसरा स्रोत हुआ कि जब हम अपने खेतों में प्रॉब्लम में कीटनाशक दवाई डालते हैं या कोई भी पोषक डालते हैं, तो पत्तों पर क्या होता है, पत्तों का सरफेस टेंशन होता है, जो पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि होने की वजह से पत्तों पर बूंद की शक्ल ले रहता है और लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। और हम सोचते हैं दवा तो दे रहे, कारगर नहीं हो रही है, या तो दवाई खराब है, डुप्लीकेट दवाई, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, क्योंकि वो पूरी मात्रा में ले नहीं पाता। उन्होंने तीसरा सोच किया कि ये जैसे ही हम इसके साथ कोई दवा को स्प्रे करते हैं, पत्तों पर पूरा फैलाव पूरी मात्रा में फैल जाता है। इस तरीके से इसका जबरदस्त रोल 3 चीजों पर इसका शोध हुआ। अब चौथा इस तरीके से काम किया कि ये पूरी तरीके से हर्बल है, ये कोई केमिकल नहीं है। अभी आज भी केमिकल देखा वाला है ये। जब हम अपने खेतों में डालते तक खेत की ना फर्टिलाइजेशन को, यानी उपजाऊपन को ये बढ़ाता है। जब हम मुलायम रखता है, मुलायम कर देता है, उपजाऊपन को भी बरकरार रखता है। और ये बना हुआ है पौधों को, सब्जियों को और जड़ी बूटियों के रस से बना। तो ये क्या होगा कि जब ये जाएगा खेतों में तो बढ़िया तरीके से आपकी खेती की वो मिट्टी भी उपजाऊ होती चली जाएगी। ये चौथा होगा, यानी आपको साइड से जिंक, सल्फर, पोटास वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी के है। ये जब जाएगा आप खाली डाई यूरिया डाली बस। और अगर कीटनाशक है तो कीटनाशक था इसको डालिए, नहीं किसी भी चीज़ के साथ सपोर्ट करके इसको डालिए, देखिए आपके खेतों में कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसी का मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डेमो आपको दिखाऊं कि किस तरीके से अपना काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि गाढ़ा बहुत ज़्यादा होता है ना, गोद जैसे होता है ना, बहुत गाढ़ा होता है। हाँ बाबा बड्डी पाउच में वाला 1 लीटर छोटा छोटा पाउच करके बेचे। क्या ये सागर। अच्छा। अच्छा, जो स्टिकर टाइप का होता है। नहीं ये जो वो भी ऐसे ही डाला जाता है, उसको चिपको बोलते हैं। अच्छा, हाँ उसको भी डालने से दवा नीचे नहीं। हाँ, उस स्टिकर टाइप का भी होता है। हाँ। और इसका 4 वर्क है। तो ये आपने देखा कि जब हम इसमें डाल लें, थोड़ा सा इसका डेमो करने के लिए पहला हम दिखाते हैं आपको। ये लायक तो है गोभी पत्ता। अब ये देखिए यहाँ पर जो इसका पृष्ठ तनाव होता है, इस पे जैसे कि पत्तों पर जब हम इसको डालते हैं पानी को, सादे पानी के साथ, तो लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। यानी देखा जाता है कि जब हम इसी तरह दवाइयाँ होती होंगी, जब दवाइयाँ डालते हैं तो क्या होता है, वो भी लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। गिर जाता है।
रहे हैं ना, पूरा इसको डुबा रहे हैं हाँ नहीं तो इस पे असर भीगेगा नहीं। कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ के साथ करते हैं हाँ, पूरी मात्रा में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा हाँ, तो अब ये है कि जब हम इस पे अपने दवाई किसी का स्प्रे करेंगे तो ये क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी आप स्प्रे करेंगे वो क्या होगा कि उस पर टिकेगा ठीक है। और वो अपना दवाई बढ़िया काम करेगी। इससे किसान भाइयों का कई बार क्या होता है कि बार बार दवाई यूज करते हैं लेकिन टिकता नहीं है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ हो गई कि जब हम अपने खेतों में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के दरमियान क्या होता है कि ये देखिए इसका प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मिट्टी की तरह है। मिट्टी की तरह मतलब मिट्टी में कई परत होती है, इसमें भी कई परत है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। जब पानी हम पहले ऊपर डालते हैं तो होता क्या है, पानी पहले लेयर पे जाता है, नीचे आ नहीं पाता है, तब तक हमारा खेत भर जाता है, हम दूसरे खेत में उसको लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें ट्राई करते हैं, इसको दोनों को हम एक साथ इसमें डालते हैं, आप ये देखेंगे कि पानी जो आपका है वो बहुत तेजी से आपके खेत में जाता है और एब्जॉर्ब भी बढ़िया तरीके से करता है। इसका खिंचाव करने का तरीका बहुत फास्ट होता है, समझ रहे हैं ना। अब इस तरीके से अगर हम दोनों को फिर एक साथ निकालते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से ये जहां पर था वहीं पड़ा रहा, लेकिन इसने वो ऊपर गया, ऊपर खींचता चला गया। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम इसको अपने खेतों में इस तरीके से डालते हैं, यानी सूखे के तौर पर ये पूरी मात्रा में पौधों के मिट्टी में अंदर पूरी तरीके से जा नहीं पाता है। तो हमारा होता क्या है कि जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो बहुत सारा हमारा खेत भीग नहीं पाता और सूखा ही रह जाता है। अब इस तरह से जब हल्का फुल्का ये रहेगा गीला, जब खेत में जाएगा तो हल्के से धूप पे ये सूख जाता है और फिर हम सोचते हैं फिर पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ के साथ करते हैं, ये क्या होता है, पूरी तरीके से एकदम लबालब पानी से बढ़िया तरीके से इसको एकदम भिगा देता है। आप देख रहे हैं ना, हाँ। एक एक परत आसानी से एकदम खुलकर इसके वेटेड का है। यानी 10 से 15 दिन तक अगर आपके खेतों में पानी नहीं मिला बाय मिस्टेक, तो भी आपका पौधा सूखेगा, कमजोर नहीं होगा, न किसी प्रकार कोई कमी आएगी। तो ये चीजें हैं दूसरे तरीके से। तीसरा शोध हुआ था इस पर कि जब हम अपने खेतों में खाद देते हैं तो वो खाद होता क्या है कि पूरी मात्रा में पौधे ले नहीं पाते हैं। हाँ। उस पर टेल्कम पाउडर का यूज, आप घर में ये यूज होता है टेल्कम पाउडर, और बहुत ही चिकना होता है। हाँ। हैं, अब खाद तो थोड़ा सा ड्राई होता है, मतलब कि वो सॉफ्ट नहीं होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। जब इतने चिकने पाउडर को ये क्या करता है, अगर देखा जाए सादे पानी के साथ हम अपने खेतों में करते हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसी तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में इसका प्रयोग हुआ है कि जब हम अपने खेतों में इसको डालते हैं तो कुछ ऊपरी परत पर रहता है ना, हाँ। और क्या करता है, कुछ धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस एक्टिविटी के साथ करते हैं तो ये मौका ही नहीं देता है, मतलब हाँ, उसको ठहरने का मौका ही नहीं देता है। वो तुरंत उसको खींचकर नीचे ले जाता है। यानी जो भी आप खाद देंगे वो इस तरह से मिट्टी कुछ तो वाष्प हो चुकी। हमारा अगर देखा जाए नाइट्रोजन जो होता है, यूरिया जो होता है, 46% नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के सापेक्ष में आते ही वो रिएक्शन करने लगता है और वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो हमारा यूरिया तो कितना उसी तरह बर्बाद होता है। हाँ। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पर आता है, वो जाते ही समय तुरंत अगर खींच के उसको अंदर कर लिया तो वाष्पित भी नहीं होगा वो, हाँ। और पूरी मात्रा में पौधे उसको लेंगे। 3 तरीके का शोध इस पे ये हुआ था, मोदी जी ने जो वैज्ञानिकों को रखा था, 3 तरीके का शोध हुआ। नहीं, आप जब खेतों में देंगे स्प्रे के रूप में पूरी मात्रा में लेगा, नमी बनाकर रखेगा, और खाद की मात्रा नहीं, नमी के लिए कैसे पानी में इसको कैसे डालना है? सिंचाई के समय। सिंचाई नहीं, सिंचाई में तो फिर उसको क्यारी में ही डालना पड़ेगा, कैसे? सिंचाई के लिए जैसे मान लीजिए कि पानी चल रहा है नहीं, वहाँ पे जैसे डालते हैं। पानी यहाँ से जा रहा है खेत में, तो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा वो? अब हम बता रहे हैं उसको भी बताया जाए, उसका- बता हाँ। हाँ, बता तो अब जैसे कि स्प्रे के माध्यम से तो ये हमारा खेत के साथ पूरा पहुंच गया। हाँ। लेकिन सिंचाई में क्या होता है ना कि जब हम उसको ड्रॉपिंग करते हैं, ड्रॉपिंग विधि से अगर करते हैं, चूंकि ड्रॉपिंग बहुत लोग को बड़ा टेढ़ा लगता है, हो नहीं पाता है, कुछ लोग परेशान होते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा सब्जी वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं।
टेक्निकल करते हैं कि जो हमारा क्यारी जहाँ से खेत इंटर कर रहा है, हाँ। एक तो बांस की कई नोइन होती है, उसमें इस दवाई को इसी तरह बांध देते हैं, बोतल जैसे। बोतलियों को जैसे बांध बोतल कर के, हाँ। मिक्स करके उसी तरह से रख देते हैं। तो पानी जब जैसे जैसे पानी जा रहा है, उसी के धार पर ही, पानी की धार पर जैसे ही कि बोतल नहीं चढ़ता है आदमी के ऊपर, एक उसी तरह एक करते हैं। एक मालिक उसमें करीब 5 मिनट एक बूंद चूहे चाहिए। रेशियो बना लेते हैं। अब उसको चूंकि इतना गाढ़ा है तो उसको डाल्यूट कर लेते हैं, पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके डाल्यूट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हल्का बना लेते हैं, फिर वो पानी के रेशियो के साथ पहुंच जाता है। इस विधि से करने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। दूसरा, बस बोतल वाला सिरिंज लगा दे, अपन गिरत रही ये इस तरह नहीं से वो दिया है वैसा करने की है इसका सिस्टम। अगर ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। दूसरा विधि क्या है, जब हमारा खेत भरा गया है तो किसी मिट्टी उट्टी में इसको मिला लेते हैं, समझ रहे हैं ना, मिट्टी में मिलाकर, ये बालू बालू में, मिट्टी में, राख में किसी मिलाकर पूरा खेत में छिड़ देते हैं, पूरी मात्रा में धर पूरा ले लेता है, पूरी, वो भी अच्छा है। वो भी पूरी तरीके बालू से absorb कर लेता है। बालू में मिला के तो वो उससे हेडेक तो उससे हाँ, हेडेक खाद खत्म हो जाती है। वो जल जाएगा, खाद से जल ये जाना बस जाना चाहिए किसी तरीके से। पौधा पर खाद पड़ जाए पर नहीं देखो कुछ उस पे ज्यादा नहीं, सिर्फ गुजर कम टाइप होने हो जाला, तो खाद ना उपयोग करे में मिला के पानी में भरा रही है। अच्छा दिख रहा है कुछ, हाँ। चलिए, तो ये हम थोड़ा सा, इधर आ जाते तो ठीक है, आप उधर सामने हो जाइए। ये है कि यही एक्टिविटी गोल्ड और जाइम है, हैं? आप जो इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये वाई मोदी केयर एग्रीकल्चर रेंज, मोदी केयर का एग्रीकल्चर रेंज आने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि बहुत लंबा है, आपको थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिखा दे रहे हैं। एग्रीकल्चर की यूज के लिए हुआ था ये देखिए हर चीज। अब अगर देखा जाए तो क्रॉपिंग सीजन, जो अलग अलग सीजन में जो जो फसल पैदा होती है, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूँ भी है, सरसों, और रबी की फसल के लिए देखा जाए तो गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। और ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ हमारा प्रोडक्ट जो यूज हो रहा है, मैक्सिमम जगहों पर अभी यूज हो रहा है, जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट में जहाँ जहाँ पैदावार हो रहा है वहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है और उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, इसका दुकान कहाँ है, मतलब अभी तक जो भी कुछ हो, अगर आप ये वही वैसा बात तो एक बाद ये लड़का है नहीं, पापा इसके फोन बाद कर लीजिए। वो ये हुई वहाँ से मिल जाएगी। अगर कोई दवाई अगर प्रयोग भाई करेगा तो खरीदना, तो यहाँ तो दुकान है ना इसका, ये तो तुरंत मिल जाएगी, वो मिल जाएगा आपको, तुरंत देखिए मिल जाएगी। यही बताएगा कि किस तरीके से सरफेस टेंशन को तोड़ता दुकान है। अभी ओपनिंग करे के चक्कर में वही हम अपने यहाँ नवानगर में। अच्छा एक बाद अभी अगर नो ओपनिंग हुई तब आपको 1 दिन के समय लगी, 1 या 2 दिन। नहीं, बनारस से दवाई तुरंत आ जाती है। बनारस बहुत बड़ा एक दुकान आप है, यहाँ से फोन करेंगे, दूसरे दिन लद के चलिए। आपके घर पहुंचा देगा लड़का स्वयं यहाँ पर। इसका रेट क्या है दवाई का? इसका रेट बहुत सस्ता है, थोड़ा सा आप इसको देखिए, मैं आपको बता दूं। ये जो अभी आपको दिखाया था कि बूंद की जो शक्ल लिए रहता है पत्तों पर, वो होता क्या है कि जब हम इसको करते हैं किसी भी चीज पर तो वो बूंद का शक्ल ले रहता है, लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ वही को- निकल रहा सर, अभी दुकान पे जाना है इनको भी थोड़ा सा तो जल्दी से, थोड़ा सा 5 मिनट बस बैठे, फिर निकल 5 मिनट थोड़ा सा बस 5 मिनट, और ज्यादा नहीं लगता है। और थोड़ा यही सा जब दवाई इसके साथ करते हैं, सीसी रहा जो तो वो क्या होता है, वो पूरी मात्रा में तुरंत सोख लेता है। यूज करे तो खातिर। ये सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, समझ रहे हैं ना। किसी भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ ये यूज हो सकता है। ये इसके 3 गुना ज्यादा काम करता है। जब आपका पौधा पर बूंद की शक्ल लेता है तो 1 गुना काम करता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ करते हैं तो 3 गुना काम अपना करता है। सिंचाई के साथ इसका यूज होता है ना। एक्टिविटी का फीचर और बेनिफिट ये बताया कि आप इसको मोटा तौर पे ये मान लीजिए कि आप प्रयोग करेंगे, जितना आपको चाहिए खेती संबंधी फायदा, वो सारा फायदा इसके द्वारा मिलेगा, एक्टिविटी और जाइन के द्वारा।
इस तरीके से आप आपको अगर दिखाएं तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है। ये देख रहे हैं गुड़गांव में जो लैब है वहाँ पर इसका प्रयोग हुआ था, और इस तरीके से विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पर हुआ था इसका प्रयोग। ये हर जगह का नतीजा लिया गया है। चाय के बागान पर इसका प्रयोग हुआ था, यानी जो जो हम चाहते जहाँ जहाँ यहाँ पर भी प्रयोग हुआ था। इस तरीके से ये एक्टिविटी था। और आपको जाइन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक आता है एक्टिव जाइन। आप अगर अपने खेती में चाहते कि हमारी खेती से अगर 10 किलो निकल रहा है, वहां पर 15 किलो 16 किलो 17 किलो इतना निकले, एक रेशियो के तौर पर, यानी कि 50% तक सब्जियों में ग्रोथ करता है। अगर आप आलू निकालते हैं, आलू लगाएं, आलू में अगर हमारा इसको और जाइन को स्प्रे करवा दीजिए, आप देखेंगे आपका आलू जितना निकलता है उससे 1.5 आलू निकलेगा। हाँ, अगर 2 बोरी निकलता है तो 3 बोरी। इतना जबरदस्त इसका रोल। आलू में कब डाला जाएगा? सिंचाई के समय और स्प्रे के समय। स्प्रे भी ऊपर से करिए, सिंचाई के यहाँ तो बुआई की बात है, मतलब वहाँ मतलब जब पौधा निकल जाए, पौधा अभी हो जाए, 6 इंच हाँ मतलब अच्छा सब पूरा पौधा लेने लायक हो जाएगा बाबा, है ना? इस तरीके से जब उस पर डालेंगे तो इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसको भी बताया कि, और जो लोग क्या करते हैं खेत में इस तरीके से होता है, चना कहीं कहीं लोग क्या करते हैं वेस्टेज पदार्थ को खेत में जला देते हैं। उससे खेती का मतलब कि जो मिट्टी होती है उसका बहुत दोहन होता है, वो करना नहीं चाहिए। लेकिन लोग अपने जल्दी के चक्कर में खेत में जला देते हैं, जुतवा कर फिर गेहूँ की बुआई कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। उसको कर रहे हैं, अगर हमारे आप जाइन को डाल देते हैं, जितना दोहन वाला है सब पूर्ति कर देता है, और उसको भयंकर उपजाऊ कर देता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये आपका एक्टिव जाइम हो गया। आप इसको डालते ही पौधे का रेशियो स्वस्थ में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। होगा क्या कि पौधे अच्छी तरीके से विकास करेंगे, कई शाखाएं निकलेंगी, उसका गासा बहुत ज़्यादा निकलेगा, नहीं ब्याज जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेगा। फल लगने की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, फूल गिरने की प्रक्रिया कम होगी, मतलब जो भी चीज़ें हो आपके सुदृढ़ होंगे। आप इसको किसी भी पौधों पर यूज करके इसको देख सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि जब इस तरीके से कुछ लाभ होगा, हाँ, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा सर जी, इनको जाना तो जी ठीक है। तो ये है कि थोड़ा सा आप लोग इसको जाने। ठीक है, पहले इसको दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल। अगर क्या रिस्पांस क्या मिलता है इससे, उसके